अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जो मौजू है बाब 6 अर्तका, इसे इंग्लिश में एवोल्यूशन बोलते हैं। जो मुसलसल हमारी जो दुनिया का निज़ाम स्टार्ट हुआ, जब से लेकर अब तक जो भी चेंजिंग हुई हैं उसे एवोल्यूशन के ज़रिए, अर्तका के ज़रिए हम लोग समझेंगे। अर्तका बतदरीज ग्रेजुअल तब्दीलियों का वो सिलसिला जो किसी जानदार में कई मिलियन सालों में रूनुमा होता है और उन तब्दीलियों की वजह से नए जानदारों को जन्म देती हैं, उसे अर्तका कहते हैं। मतलब जो चेंजिंग होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, काफ़ी मिलियन साल पहले जो हमारी ज़मीन थी उस पर जो जानवर पाए जाते थे उनमें धीरे 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 क्या होता चला गया, उनके अंदर कुछ तब्दीलियां होती चली गई हैं और आगे आने के बाद उनकी जो नई कंडीशन आई है वो रूनुमा होती है। अर्तका के सबूत क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि अर्तका हुई है, एवोल्यूशन हुआ है? तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अर्तका के सबूत, हमें उसको समझना है। मुख्तलिफ जानदारों में मुतायद मुश्तरक खुसूसियात पाई जाती हैं जो अर्तकाई ताल्लुक को जाहिर करने का सबूत फराहम करती हैं। कुछ ऐसी हमारे जो जानदार होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियत होती हैं जिनके ज़रिए हम उनकी अर्तकाई खुसूसी को पहचान सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं अर्तका के अहम सबूत उनके मुताले से हैं। उनका जब हम मुताला करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के बाद पता चलता है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ अर्तका हुई है, एवोल्यूशन हुआ है, जो काफ़ी साल पहले होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे आकर अब वो यहाँ पर हमें मुसलसल दिखाई दे रहा है। वो आज़ा हैं जो साखत या बनावट में एक जैसे होते हैं लेकिन अफ़ाल में मुख्तलिफ होते हैं। हमने देखा होगा कुछ के जो आज़ा होते हैं वो बनावट में तो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके जो फ़ाल हैं, उनके जो काम करने में मुख्तलिफ होते हैं, उनके काम करना मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर मेंढक रेंगने वाले जानवरों, परिंदों और स्तनधारियों के अगले आज़ा की साख्त एक जैसी होती है लेकिन काम मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मेंढक अपने आज़ा को जिस्म के अगले हिस्से को उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। हमने बहुत से जानवर देखे हैं, जैसे मेंढक हो गया और स्तनधारी हो गए, परिंदे हो गए, उनका जो आगे का जो हिस्सा होता है वो बनावट के तौर तरीके में तो एक जैसा दिखाई देता है लेकिन काम करने के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे इसके बारे में सही तरीके से मुताला भी करते हैं। परिंदों के अगले आज़ा को उड़ने के लिए, जो परिंदे के अगले आज़ा होते हैं वो उड़ने के लिए उसको मदद करता है। मेंढक का जो अगला आज़ा होता है वो क्या उसको उठाने के लिए, कूदने के लिए, जब मेंढक कूदता है, जंप करता है, उसमें उसकी मदद करता है। और जो स्तनधारी होते हैं, मतलब हम लोग हैं, तो हमारे जो अगले जो आज़ा हैं इनका काम क्या होता है? किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को उठाना, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां दिया स्तनधारियों, मैमल्स अगले आज़ा से पकड़ने, चलने, दौड़ने, तैरने, उड़ने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अर्तकाई ताल्लुक को जाहिर करता है। तो अर्तकाई जैसे बनावट में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, जो आज़ा होते हैं एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है, सबका अलग अलग होता है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के जरिए देखा था। यहाँ कोई दिखाए गए हैं, जैसे ये आपका डॉल्फिन मछली है, ये चमगादड़ का है, ये घोड़े का है, ये बिल्ली है और ये आपका ह्यूमन है। हमें इनकी जो बनावट दिखाई दे रही है वो बनावट सबकी सेम दिखाई दे रही है। ये चाहे वो ह्यूमन का हैंड, हमारा हाथ देख लीजिए, जो बनावट है, अगला जो हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, उसकी बनावट सबकी हमें यहां पर सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहां इनके काम मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं, काम करने के तरीके इनके मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा होता है मुशाबह आज़ा, एनालोगस ऑर्गन्स। मुशाबह आज़ा क्या होते हैं? वो आज़ा हैं जो साख्त में या बनावट में मुख्तलिफ होते हैं। बनावट तो उनकी मुख्तलिफ होती है लेकिन अफ़ाल में एक जैसे होते हैं। बनावट वहां क्या थी? बनावट एक जैसी थी लेकिन काम करने उनके क्या होते हैं? अफ़ाल उनके अलग अलग होते हैं। यहां क्या है? यहां उनकी बनावट जो होती है मुख्तलिफ होती है लेकिन काम करने के जो उनके अफ़ाल में एक जैसी होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां कुछ मिसाल दी हैं, उसमें जो तितली के पर,
परिंदे और चमगादड़ के परों की साख्त बनावट मुख्तलिफ होती है लेकिन काम एक जैसे होते हैं। यह अर्तकाई ताल्लुक को जाहिर करता है। यहां जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां आपको चमगादड़ है, ये तितली है, ये आपका कोई परिंदा कौवा है। उसमें आप देखिए इसके जो पर हैं, इसके पर हैं और इसके पर हैं, तीनों की बनावट क्या है, एक जैसी होने के बावजूद, इनके जो अलग अलग होने के बावजूद इनके काम करने का ताल्लुक जो होता है एक जैसा होता है। चमगादड़ भी इनसे उड़ता है, तितली भी उड़ता है और कौवा भी उड़ता है। इतना समझ में आया? अर्तकाई ताल्लुक से यहां पे जो समझाया है कि कुछ के क्या होते हैं, कुछ के जो आज़ा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके काम करने के जो तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ के आज़ा जो होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन काम करने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है फॉसिल। हमें इसको समझना है फॉसिल क्या होता है। यहां दिया है फॉसिल पौधों और जानवरों की महफूज लाशें हैं जो मिट्टी, रेत, कीचड़, समुद्र, झीलों और दरियाओं के नीचे दबी हुई रहती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि लाखों साल पहले, मिलियन साल पहले जो जानदार किसी वजह से जमीन के अंदर दब गए, उनके अंदर रह गए, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानदार हों, उसे फॉसिल बोलते हैं। उनके जो, क्योंकि जिस्म के नरम हिस्से सड़ जाते हैं, चाहे वो आपका पेड़ पौधे हो या इंसान हो या जानवर हो, उनके जिस्म के जो हिस्से हैं, नरम हिस्से, जैसे गोश्त हो गया वो सड़ जाता है, लेकिन सख्त हिस्से जैसे हड्डी हो गई, दांत हो गए वगैरह महफूज रहते हैं। जो नरम हिस्सा होता है वो सड़ जाता है, लेकिन जो मजबूत हिस्से होते हैं वो क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। फॉसिल्स के मुताले से हम उनकी साख और जमाने को मालूम कर सकते हैं। फॉसिल देखने के बाद कार्बन डेटिंग के जरिए हम उनकी बनावट को देख सकते हैं और उनका टाइम पीरियड देख सकते हैं, किस टाइम पे ये मौजूद थे दुनिया में, उनको हम देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फॉसिल्स की उम्र का तायीन रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जा सकता है। कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना ये फॉसिल मिला है, कहां से लिया गया था, कैसे लिया गया था, इससे जरिए हम इसको कार्बन डेटिंग के जरिए इसका पता लगा लेते हैं। अर्तका एवोल्यूशन से मुताल्लिक दो अहम नजरियात, इसके लिए अलग अलग नजरिए पेश किए गए। बहुत से साइंसदान आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसके लिए नजरिए पेश किए, उसको हम देखते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो नाम जिनका लिया जाता है, जिनका नाम आता है, वो लेमार्क और डार्विन के नाम से जाने जाते हैं। दो बहुत अहम साइंसदान इस दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने इसके बारे में अच्छे तरीके से मुताला करके हमें यह बताया है कि अर्तका किस तरीके से कैसे मुताल्लिक होती है, कैसे ये होती है। तो लेमार्क का नजरिया क्या था, लेमार्क ने क्या नजरिया बताया था, लेमार्क ने क्या इसके बारे में थ्योरी दी थी, वो यहां पे हम समझेंगे। लेमार्क एक बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने इस चीज के बारे में, अर्तका के बारे में तफसील से बताया है। लेमार्क पहला साइंसदान थे जिसने अर्तका पर नजरिया यह दिया, पहले फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ एवोल्यूशन लेमार्क। उन्होंने, उनका नजरिया क्या था, उसने हासिल शुदा किरदारों को विरासत का नजरिया यह दिया। लेमार्किज्म मंदरजा झेल उसूलों पर मुबनी है। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं, उनके जरिए हम इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि लेमार्क ने क्या बताया था। नंबर एक, जिंदा जानदार जिसामत में बढ़ते हैं। ये तो हम भी देखते हैं, जो कोई जिंदा जानवर होता है या पेड़ पौधे होते हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके अंदर क्या होती है, बढ़ते चले जाते हैं। छोटा बच्चा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता चला जाता है, वो जिस्म में उनकी क्या होती है, बरकत होती है, वो बढ़ते चले जाते हैं। नए जरूरियात नए आज़ा की तश्कील का बाइस बनती हैं। जैसे जैसे जरूरियां शुरू होती हैं वैसे वैसे आज़ा बनने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने बताया था, जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले वो खाना खाने के लिए उसके दांतों की जरूरत होती है, फिर दांत उसके बनना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या है, मिसाल है। अफराद नए किरदार अपनी जिंदगी के दौरान हासिल करते हैं। जो अफराद होते हैं वो नए किरदार जो भी उनके अंदर आते हैं वो अपनी जिंदगी में ही हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है और हमें उसे हासिल करना है, हम उसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम उस चीज को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप बताइए, क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं?
तो ये सबसे ज़रूरी क्या है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, और ये मेहनत ही इवोल्यूशन अर्तका का एक अहम किरदार अदा करता है। किसी खास अज़ू का मुसलसल इस्तेमाल उसे मजीद तरक्की देता है, ये तो भी सही है। अगर हम अपने किसी आज़ा को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, लगातार उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा आज़ा क्या हो जाएगा, आज़ा में मजीद तरक्की होती है, उसमें क्या हो जाएगी, ग्रोथ होती है, उसमें बनावट में और उसके अंदर ताकत आती है। और किसी अज़ू को कम इस्तेमाल से जवाल की तरफ ले जाती है। और हम अपने कोई आज़ा को कम इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कुछ लोग दाहिने हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये क्या है कि हमारे लिए इसके आज़ा को क्या देगा, उसको इस्तेमाल के लिए करते हैं तो उसे मजीद तरक्की हो जाती है। आज हम 10 किलो वजन उठा सकते हैं, अगर हम उसको उठाते उठाते लगातार उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जायद तरीके से उसके मुसलसल उससे काम कर रहे हैं, तो हम आगे और वजन उठाने के लिए अपने आप को काबिल बना सकते हैं। और इसका उल्टा, अगर हम अपने किसी आज़ा का इस्तेमाल नहीं करें, मतलब मिसाल के तौर पे हमारा दिमाग है, अगर हम इसको दिमाग को कम इस्तेमाल करेंगे तो हम दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम इसको रोज अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को, जो हमें पढ़ना है, जो हमें काम करना है, उसे मुसलसल हम इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने दिमाग में क्या कर सकते हैं, मजीद तरक्की कर सकते हैं। जो चीज़ हमसे समझ नहीं आ रही है, हम बार बार उसे प्रैक्टिस करें, उसे मेहनत करें, तो इंशाल्लाह हम उसको अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। यही आपके लिए भी लागू होता है। बच्चों, जैसे आप लोग अगर मेहनत करते हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, उसे बार बार कोशिश करिए, उसे समझिए, इंशाल्लाह ये आपकी क्या हो जाएगी, इसमें मजीद तरक्की होगी। अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके अंदर जवाल शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिराफ के आबा वाजिद छोटी गर्दन और आगे के आज़ा घोड़ों की तरह नजर आते हैं। वो उन इलाकों में रहते थे जहां नबातात खत्म हो रहे थे, लिहाजा उन्हें लंबे पौधों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन और आगे के आज़ा को फैलाना पड़ा। नतीजन ये हिस्से लंबे हो गए और ये सिफात आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती रही। जिस टाइम पे इस दुनिया में एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो हरे पत्तियां खाते थे ये जिराफ, ये उसके क्या है, ये मिसाल है, ये जमीन के ही पत्ते पेड़ पौधे खाया करते थे। लेकिन एक दिन बार क्या हुआ, इनके जो नबातात थे, जो हरे पौधे थे, वो वहां से खत्म हो गए। अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना था। इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को उठाना शुरू किया, अपने आगे के पैरों को उठाना शुरू किया। जैसे हम देखते हैं कोई चीज हमारे हाथ नहीं आती है तो हम पंजों के बल ऊपर को उठ के उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश इन जिराफ ने भी की थी, और नतीजा यह निकला कि इनके जो आगे के आज़ा हैं उनके अंदर तरक्की हो गई, उनके अंदर उनकी बनावट में कुछ चेंजिंग हो गई, और यह सिफात आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती रही। आने वाली नस्लें क्या हुई, इनकी आने वाली नस्लें मुंतकिल होती गई, उनके अंदर यही बनावट आती रही। ये क्या है, ये अर्तका है। देखिए इस तरीके से इनके अंदर क्या होता गया, चेंजिंग होती गई। तो ये लेमार्क जो एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था कि अगर हम अपने किसी आज़ा को अच्छी तरीके से, रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तरक्की होती है, मजीद तरक्की होती चली जाती है। और अगर हम किसी आज़ा का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसको काम करना छोड़ दें, तो वो जवाल की तरफ चला जाएगा। इसके बाद दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डार्विन के नजरिया अर्तका, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इन्होंने क्या नजरिया पेश किया अपना, लेमार्क साहब ने तो अपना नजरिया पेश किया, आपने उसको बखूबी जाना। अब हम डार्विन साहब के नजरिए को देखते हैं कि उन्होंने क्या नजरिया पेश किया था, क्या इसके बारे में थ्योरी दी थी, क्या बताया था। डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है डार्विन साहब को। डार्विन की किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा। इनकी किताब में, इन्होंने अपनी किताब के अंदर सारी चीजों का जिक्र किया है। उस किताब का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के कुदरती इंतखाब
नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से ख्यालात दिए थे। डार्विन ने जो अपने नजरिए पेश किए थे वो किससे दिए थे? नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती इंतखाब के जरिए से उन्होंने अपने नजरिए पेश किए। अब कुदरती इंतखाब क्या है, उन्होंने किस तरीके से अपने नजरिए पेश किए, वो हम यहां पे अच्छे तरीके से उसका मुताला करेंगे, उसको समझेंगे। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया ये सर्वाइवल ऑफ द फैटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फैटेस्ट के तस्वुर पर मुबनी है। किस तरीके से हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से कोई भी जानवर अपने आप को जिंदा रख सकता है, इन सारी चीजों को कुदरती मुंतखब करके डार्विन साहब ने अपने नजरिए पेश किए। महदूद वसाइल के तहत जानदार अपनी बकाए के लिए जानलेवा अंदाज में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए मुकाबला करते हैं। ये डार्विन साहब ने दिया, देखा भी है। आजकल हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए हर परेशानी से मुकाबला करते हुए अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इस नजरिए के मुताबिक सिर्फ वही जानदार जिंदा रहते हैं जो मुकाबला जीतने के लिए तब्दीलियां दिखाते हैं। आप किसी से कंपटीशन में आगे निकलना है तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। जिस तरीके से जानदार अपने अंदर अपने आप को अपने सामने वाले से बचाने के लिए अपने अंदर हुनर लाते हैं, नई से नई तब्दीलियां लाते हैं, जिसके जरिए वो अपने आप को उस सामने वाले से बचा सकते हैं। अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाए तो हम भी नहीं बच सकते। ये इवोल्यूशन है। आप देखेंगे यहां पर कुछ जानदार ऐसे रह गए हैं दुनिया में, इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जानदार बनाए हैं कि जब वो चलते जमीन हिलती थी, दहलती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस लायक तब्दील नहीं किया तो आज उनका नाम और निशान खत्म हो गया। एक थॉट है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव लाना जरूरी है, जिंदगी के लिए भी, अपने आप के लिए भी और अपने इस समाज के लिए भी बदलाव लाना जरूरी है, जो डार्विन साहब ने बताया था। फिर मुंतखब हयातात अपने मखसूद किरदारों के साथ नई नस्लों को जन्म देते हैं। आप देखेंगे जब इनके अंदर चेंजिंग होती चली गई, इनके अंदर तब्दीली आती चली गई, इवोल्यूशन होता चला गया, तो इनकी आने वाली जो नस्लें थी उनके अंदर भी वही तब्दीली आनी शुरू हो गई। ये डार्विन साहब ने बताया था। ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या हुआ, तब्दीली होती चली गई और इसके जरिए इन्होंने क्या किया, जैसे यहां पे है एंसेस्टर विद एवरेज बीक साइज, इसकी चोंच का साइज था कैसा था, एवरेज था। नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम बीक स्पेशलाइज्ड फॉर द इंसेक्ट ईटिंग, इनमें क्या हुई, तब्दीली हो गई। इस तरह की चोंच वाले जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, वो सिर्फ कीड़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग बीक स्पेशलाइज्ड फॉर द वुड पेकिंग, जो लकड़ी के अंदर कीड़ा होता है ना, उसको पकड़ने के लिए इस तरह की चोंच का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट बीक स्पेशलाइज्ड फॉर द सीड ईटिंग, ये बीज खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए पहले क्या था, एक जैसी थी ये, इन्होंने अपने अंदर तब्दीली पेश की तो इनके अंदर क्या गई, तब्दीली आ गई। अलग अलग तरीके से अपने लिए खुराक को हासिल करने के लिए इनके अंदर चेंजिंग होती चली गई, तब्दीली होती चली गई और आज इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये चेंजिंग तब तब्दीलियां हैं। अर्तका के मराहिल, एवोल्यूशन बाय स्टेज, कौन कौन से मराहिल से होकर गुजरा है अर्तका, क्या क्या मराहिल पेश आए थे। पेचीदा जानदार, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और उसके आजा बतदरीज नस्लो दर नस्ल सादा जानदारों से तैयार होते हैं, जैसे आंखों का अर्तका, पंखों का अर्तका वगैरह। जैसे आपने देखा होगा कुछ जानदारों की आंखें, पंख, पैर, हाथ नस्लों से चले आ रहे हैं। हम भी अपने अंदर देखें, हमारे हाथ हैं, अगर ये हाथ एक जैसे ही हैं, सबके हाथ क्या हैं, ये हमारे अगले हिस्से पे हैं। कभी किसी के हाथ तुमने पीछे को देखे हैं? हमारे कान हैं, ये कान क्या है, ये हमारी नस्लों से, जो हमारे पुराने टाइम से पहले से ही बने चले आ रहा है, वैसे ही है, इन मरहलों से होकर गुजरा है। आंखों का अर्तका, इवोल्यूशन ऑफ आईज, एक
चपटा कीड़ा जिसका नाम प्लेनेरिया है, उसमें बेहद सादा आंखें पाई जाती हैं जो असल में सिर्फ आंखों के निशान होते हैं, आई स्पॉट। ये प्लेनेरिया है, यहां पे सिर्फ आंखों के निशान हैं, आई स्पॉट होते हैं, और ये रोशनी की पहचान करते हैं। यही सादा आंखें आला जानवरों में आहिस्ता आहिस्ता एक पेचीदा अज़ू में तैयार हुआ। आगे क्या हुआ, ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुई, तब्दीली होती चली गई, और जब इसके अंदर तब्दीली हुई तो इसके एक अलग तरीके से आंखें दिखाई देनी शुरू हो गई। परों का अर्तका, ये आंखों का अर्तका था। एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, जो पर होते हैं उनका एवोल्यूशन देखिएगा, उनका अर्तका देखिएगा। पर शुरुआत में ठंडे मौसम में तखफ़्फ़ुफ़ का काम करते हैं। जो पर होते हैं, जब ठंड होती है तो जो परिंदे होते हैं अपने परों से अपने जिस्म को ढकते हैं, जिससे उन्हें ठंड का एहसास नहीं होता, उन्हें गर्मी महसूस होती है, उन्हें गर्मी मिलती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में ये उड़ने के काम आने लगे। पहले क्या करते थे, पहले ढक के रखते थे अपने सिर को छुपाकर, पता नहीं था कि इसका और भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन हुआ, अर्तका हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने उन परों को उड़ने के लिए, शाहीन की तरह उड़ने के लिए इस्तेमाल किया। परवाज, ऊंची उड़ान, शाहीन कितनी ऊंची उड़ान करता है, अगर उसे मालूम नहीं होता अपने इस क्वालिटी के बारे में तो क्या वो उड़ सकता था? आप लोगों के अंदर भी कुछ क्वालिटी होती हैं, उन्हें आप लोग उजागर करिए, सामने लाइए, उसे इस्तेमाल करिए, तो आप भी उड़ सकते हैं, आप भी कामयाबी को पा सकते हैं। शुरुआत में सबको एक जैसा होता है, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब होते हैं जो अपने आप का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में उड़ने के काम आने लगे। मिसाल के तौर पर कुछ डायनासोर के पर होते थे, अभी जिक्र किया था मैंने, डायनासोर आज खत्म हो गए, उनके पर होते थे, हालांकि वो उन परों का इस्तेमाल करके उड़ नहीं पाते थे, नहीं उड़ते थे, होते थे पर लेकिन उड़ते नहीं थे। चिड़ियों ने बाद में परों को उड़ने के मुवाफिक बना लिया। उसे यह पता चलता है कि चिड़ियां रेंगने वाले जानवरों से बहुत करीबी रिश्ता रखती हैं, क्योंकि डायनासोर भी रेंगने वाले जानवर थे। देखिए, इनके पंख होते थे लेकिन उड़ते नहीं थे। चिड़िया भी क्या थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने पंखों को, अपने परों को इस्तेमाल किया, और इतना इस्तेमाल किया कि वो उड़ सकती है। लेकिन इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जब इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को कुदरत के सामने चेंज नहीं किया, अपने आप को तब्दील नहीं किया, तो ये क्या हुए, इनका नाम खत्म हो गया। एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल, मसनूई इंतखाब के जरिए अर्तका। आर्टिफिशियल तरीके से भी अर्तका किया जाता है, जो आज साइंटिफिक तरीके से हम लोग करते हैं, जो साइंसदा कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मसनूई इंतखाब के जरिए अर्तका, एवोल्यूशन बाय द आर्टिफिशियल। इंसानों ने 2000 सालों से जंगल को भी काश्त की और मसनूई इंतखाब के जरिए उससे मुख्तलिफ सब्जियां पैदा की। पहले क्या होता था, पहले अगर हम देखेंगे तो पहले ये सब्जियां वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ घास फूस जड़ी बूटियां वगैरह थी, जिनका इस्तेमाल पहले के इंसान करते थे, जानवर किया करते थे। लेकिन आज इसके अंदर मसनूई इंतखाब के जरिए अर्तका करके आज जंगल से अलग अलग तरीके की, अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें मिल रही हैं। जैसे इसमें क्या है, कोलरबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोंकोल, कैबेज, रेड कैबेज, कैल, ये सब क्या है, ये इंसान ने, साइंसदानों ने इसमें क्या किया, मेहनत की, और मेहनत करके उसका अर्तका नए तरीके से, मसनूई तरीके से पेश किया, और ये चीज उन्होंने डेवलप की। इंसानी अर्तका भी होता है, इंसानी अर्तका भी है, इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर भी हुआ है। चेंजिंग, तब्दीली, धीरे धीरे होते होते आज इस तरीके से हम आपके सामने खड़े हैं। आप चल सकते हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो पहले क्या था, पहले अलग तरीके से रेंगते थे, रेंगते आज कहते हुए अपनी 2 टांगों पे चलना शुरू किया है। ये क्या है, यही तब्दीली है, यही आपकी अर्तका है। पूरी दुनिया में इंसानों की शक्ल सूरत और खुसूसियात में बहुत बड़ा तनों पाया जाता है।
अफ्रीका में इंसानों की नशो नुमा हुई, उनमें से कुछ वहीं रहे और कुछ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए। ये नशो जो हुई थी, जो इंसानों की नशो नुमा हुई है, वो अफ्रीका में हुई है, लेकिन वहां से कुछ जो थे वहीं रह गए और कुछ जो थे वहां से हटकर पूरी दुनिया में फैल गए। फिर जीनियाती तारियात और मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुतों में माहौलियाई तब्दीलियों की वजह से उनकी शक्लों और खुसूसियात में तब्दीलियां आईं। आज हम देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर घूम के देखते हैं, हमारी बनावट में, हमारे चेहरों में कुछ तब्दीलियां दिखाई देती हैं। जिसे मिसाल के तौर पे हम हिंदुस्तानियों की शक्ल, चाइना वालों की शक्ल, नेपाल वालों की शक्ल, जापान वालों की शक्ल में तब्दीलियां दिखाई देती हैं। ये भी अर्तका के बहुत अच्छी मिसाल है। होमो निएंडरथालेंसिस, होमो सेपियंस सेपियंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऑस्ट्रेलोपिथेसियस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। पहले क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। उसके बाद होमो निएंडरथालेंसिस, होमो सेपियंस सेपियंस। आज के जो हम लोग हैं वो ये हैं। ये धीरे धीरे आप देखोगे इनके अंदर क्या होता चला गया, इनके अंदर चेंजिंग होती चली गई, अर्तका होती चली गई। ये देखिए आने वाले मॉडर्न, आज के टाइम में यहां पे हम मॉडर्न तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। तो ये एवोल्यूशन जो होता है, एक बार में ना होने वाली कोई भी प्रोसेस है, बल्कि इस प्रोसेस को होने में वक्त लगता है। इतना वक्त लगता है कि लाखों मिलियन साल पहले ये स्टार्ट होते होते आज हम जो देख रहे हैं वो अलग तरीके से हमें यहां पर नजर आ रहा है। हमने यहां जितना देखा, समझा अर्तका के बारे में, और जो इसके लिए अलग अलग तरीके से साइंसदानों ने इसको पेश किया, इसके बारे में बताया, हमने उसको ही पढ़ा और समझा। इसको अच्छी तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है और कैसे एवोल्यूशन ने इंसान की जिंदगी को तब्दील किया, जानदारों की जिंदगी को तब्दील किया। और वक्त के साथ साथ जो अपने आप को नहीं बदलता है, वक्त उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करता। तो एवोल्यूशन में हमने देखा। इसके आगे का अगला जो बाब है वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे मुखातिब होंगे, और उम्मीद करता हूं जितना भी आपको समझाया वो बखूबी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से प्यारे बच्चे उसको समझिए, उसको एक बार रिकॉल कीजिए, और इंशाअल्लाह इससे अगली क्लास में हम आपसे जो नए अनुवान के साथ, नए बाब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।